कि जब जब हम साधना के पथ पर आरूढ़ हों, जब जब हम साधना की ओर बढ़ें, साधना यानी मां भगवती की पूजा करने की ओर बढ़ें, प्रभु की ओर बढ़ें, तब हमें किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि जब हम साधना के पथ पर बढ़ते हैं तो क्या होता है, अनेक सारे दुख आती है, विपत्तियां आती है, लेकिन हमें उन सब को भुला करके क्या करना है, साधना के पथ पर बढ़ना है, मां भगवती की ओर बढ़ना है। क्योंकि ये संसार जो है ना, ये संसार क्या है, दुख का घर है, दुखालय है। क्योंकि जब जब हम साधना की ओर बढ़ते हैं तब तब कोई न कोई दुख आ जाता है, कोई न कोई विपत्ति आ जाती है, जिसके कारण हम वो साधना, वो पूजा, वो अर्चना प्रभु की नहीं कर पाते हैं। कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, तुझे चलना अकेला है। इस संसार में न जाने कितनी भीड़ पड़ी हुई है, कितनी विपत्तियां आती है, लेकिन हमें साधना के पथ पर जब एक बार आरूढ़ हो गई, एक बार हम मां भगवती की ओर बढ़ गए, एक बार हम मां भगवती की आराधना करने के लिए आगे बढ़ गए, तो हमें पुनः पीछे नहीं लौटना चाहिए। क्योंकि दुख तो आएंगी, विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन हमें इन सभी विपत्तियों को, इन सभी दुखों को भूल करके मां की ओर बढ़ना चाहिए। और जब हम मां भगवती की ओर बढ़ेंगे, जब हम मां भगवती की तरफ बढ़ेंगे, प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो हमारी बुद्धि है ना, वो सन्मार्ग में लगेगी। बिना भगवान, बिना भगवंत और बिना संत कि कभी हमारे जीवन में क्या है, सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति पढ़ लिख करके बहुत बड़ा बुद्धिमान बन सकता है। क्या हो सकता है, पढ़ लिख करके बहुत ज्ञानवान बन सकता है। जरूरी नहीं वो विवेकवान हो। क्या हो, विवेकवान। क्योंकि पढ़ने पर, लिखने पर हमें ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान हमें किससे वो विवेक हमें किससे प्राप्त होता है, वो हमें संत महापुरुषों से विवेक प्राप्त होता है। मां की कथाओं को सुनने से हमें क्या होता है, विवेक की प्राप्ति होती है। ज्ञानवान हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर दिया, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, बहुत बड़े हम क्या हो गए, क्या हो गए, ज्ञानी बन गए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी व्यक्ति विवेकी भी हो। विवेक व्यक्ति में कब आता है, जब संत महापुरुष के चरणों में जाता है। विवेक मानव को कब आता है, जब वो गोविंद की शरण में जाता है। विवेक उसे कब आता है, जब वो महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करता है। विवेक व्यक्ति को कब आता है, जब वो सत्संग की ओर बढ़ता है। विवेक यानी, विवेक होता क्या है, विवेक जो हमें हमारे पतन होने से हमें बचाए,
हमें भले और बुरे की परख हो, पाप क्या है पुण्य क्या है इसकी हमें पहचान हो जाए, ये विवेक है। तो बंधुओं, विवेक हमें कब प्राप्त होता है? जब हम महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, मां भगवती की कथाओं की ओर जाते हैं, तब हमें विवेक की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, प्रभु की कथाओं को सुनते हैं, गोविंद की कथाओं को सुनते हैं, तब हमारे अंदर क्या होता है? क्या आता है? विवेक की प्राप्ति हमें होती है। इसलिए हमें व्यास जी, सूत जी महाराज, सौनकादि